अस्सलाम वालेकुम। याद रखने और याद करने में बहुत फ़र्क होता है। जो याद रहते हैं उन्हें याद रखा गया होता है और जो याद नहीं रहते उन्हें याद करना पड़ता है। जिनको आप याद रखते हो वो आपको तकलीफ़ नहीं देते, वो आपके लिए तकलीफ़ का सबब नहीं होते। जिन्हें आप याद करते हैं सिर्फ वही आपके लिए तकलीफ़ का सबब होते हैं। क्योंकि याद करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। उन लोगों को याद करने की जिन्हें हम शायद कहीं ना कहीं भुला बैठे होते हैं या भुलाना चाहने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिन्हें याद रखा जाता है वो आपके लिए सुकून और आराम का सबब होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे रिश्ते होंगे जिसकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि जिनको आपको याद रखने और याद करने के हिसाब से देखना पड़ा हो। तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत से ऐसे रिश्ते जिनको याद करते ही या आपके जहन में आते ही आपको सुकून मिला, आपको आराम मिला, तो यकीन मानिए वो याद रखने वाले थे। आपने उनको याद रखा हुआ था। और जिनके ऊपर आपको एफ़र्ट डालनी पड़ी वो आपको याद करने वाले थे। आपकी हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जो कहीं ना कहीं दोनों के दरमियान भी तैर रहे होते हैं। वो अपनी जगह नहीं बना पा रहे होते कि ये याद करने वाले हैं, ये याद रखने वाले हैं। और ये जो जगह नहीं बना पा रहे होते ये बुनियादी तौर पर अपनी वजह से नहीं बल्कि हमारी अप्रोच की वजह से अक्सर औकात हो कर पा रहे होते हैं। इस तरह से कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो अपनी जगह नहीं बना पा रहे होते ये आपके रवैये की बुनियाद पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते कि उन्हें याद करने वाली लिस्ट में जाना है या याद रखने वाली लिस्ट में जाना है। आपको भी अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि आप भी अपने आप को देख सकते हैं कि आप याद करने वाली लिस्ट में जा सकते हैं या याद रखे जाने वाली लिस्ट में जा सकते हैं। काफ़ी अर्सा पहले मैंने ये बात की थी पढ़ने पढ़ाने के हवाले से, या मैं आप तक अगर अपनी बात पहुंचा पाऊं तो ये जो बच्चे पेपर से पहली रात पढ़ते हैं ये याद रखने वाले नहीं, याद करने वाले होते हैं। ये जो बच्चे मोटरसाइकिल के पीछे बैठे किताब उठाए पढ़ रहे होते हैं ये भी याद करने वाले होते हैं, याद रखने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि उन्हें याद रखा हो तो उन्हें क्या ज़रूरत है उस वक्त जाके उनको देखने करने की। आखिरी दिनों में मेहनत करने वाले, रट्टा लगाने वाले याद करने वाले होते हैं। और जो तफ़हीम यानी समझ पे यकीन रखते हैं वो याद रखने वाले होते हैं। जब चीज़ें याद रखी जाती हैं तो वो मौका पर याद आ जाती है। याद करने वालों को चूँकि एफ़र्ट डालनी पड़ती है इसलिए उन्हें अक्सर मौका पर चीज़ें याद नहीं आती हैं। आपको इल्म होगा कि अक्सर यज़राए मिज़ाह भी ये बात की जाती है कि जब आपने रट्टा लगा रखा होता है तो आप साथ वाले से सिर्फ इतना पूछते हैं कि मुझे शुरू से थोड़ा सा बता दो, आगे मुझे याद आ जाएगा। तो वो सिर्फ एक राब्ता होता है जो जुड़ने की देर होती है आपकी याददाश्त के साथ, यानी याद करने वाली याददाश्त के साथ। जिनको आप याद करते हैं उनके साथ आपका सतही ताल्लुक़ होता है। जिन्हें आप याद रखते हैं वो आपकी रगों में, आपके खून में बसते हैं। वो आपसे जुदा हो के भी आपसे जुदा नहीं होते हैं। और जिन्हें आप याद करते हैं वो आपके हो के भी आपके नहीं होते हैं। और ये आपके हमारे हर किस्म के रिश्ते में ये बात आपको देखने को मिलेगी। और सबसे अहम बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मुझे ये जो फ़लसफ़ा था नमाज का समझ नहीं आता था जब ये मैं सुनता था कि नमाज कायम करें। नमाज पढ़ने और नमाज कायम करने में फ़र्क है। जब ये याद करने और याद रखने की बात आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नमाज कायम करना बुनियादी तौर पर याद रखना है और पढ़ने वाले शायद याद करते हैं। नमाज ही को लेकर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जो सुबहान रब्बियल अज़ीम कहते हैं दिल से, उनकी नमाज कायम हो रही होती है। जो सुबहान रब्बियल आला कह रहे होते हैं दिल से, उनकी नमाज कायम हो रही होती है। और जो बड़ी तेज़ी से इसे पढ़ते हुए मुकम्मल करते हैं वो नमाज कायम नहीं कर रहे होते बल्कि वो नमाज को पढ़ रहे होते हैं। रब के हुजूर पेश होना, उसकी तो चाह होनी चाहिए। उसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ रब के हुजूर पेश होना चाहिए। इससे बड़ी बात ही क्या हो सकती है आपको मुलाकात का मौका मिला है। और उससे मुलाकात का मौका मिला है जो सब कुछ है, जिसने हमें बनाया है, जिसके साथ हमारी मोहब्बत बेमिसाली होनी चाहिए, क्योंकि वो है ही बेमिसाल। तो मुझे ये याद करने और याद रखने वाली बात तब तक समझ नहीं आई, सच पूछिए, जब तक मुझे नमाज कायम करने और नमाज पढ़ने के मुतालिक अंदाज़ा नहीं हुआ। साहिब इल्म इसके मुतालिक बहुत बेहतर राय रखते होंगे। मेरी एक राय है जो मैं समझता हूँ कि मुझे जिस तरह से समझ आई बात, तो अब नमाज़ पढ़ने का जो लुत्फ़ मैं लेता हूँ वो मुझे अब समझ आता है कि कायम करने से मुराद क्या था। खुदा आपको और हमें याद रखने की तौफीक अता फ़रमाए और रब्बे कायनात के साथ वो वाली मोहब्बत नसीब अता फ़रमाए
جب بھی ہم ان کے حضور حاضر ہو نماز کے لیے تو وہ صحیح والی حاضری لگے۔ اختلاف رائے کا آپ لوگ حق محفوظ رکھتے ہیں، ہم اگر طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ سننے کا۔